हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लर्न हब में आपका स्वागत है, जहां पर आप सब पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 15.1 एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। 5 तो है इसमें रेड मार्बल्स और 8 दे रखे हैं व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स अपने को दिए हुए हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। करेक्ट है। फिर उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी, जो हमने मार्बल रैंडमली वहां से निकाला है वो रेड होगा या फिर व्हाइट होगा या फिर नॉट ग्रीन। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। करेक्ट है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाला ही पार्ट देखते हैं भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड की कितनी है। ठीक है, देखिए भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, इसको पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आता है। जैसे कि आप लोग के टेस्ट वगैरह होते हैं, टेस्ट या पेपर होते हैं, तो नंबर लिखे जाते हैं कुछ ऐसे। टोटल जितने भी मार्क्स का होता है, मान लीजिए कि 10 में से 6 मार्क्स आए, टोटल हमेशा लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। टोटल नंबर ऑफ यहां पर आएंगे इतने, तो टोटल जो मार्बल्स हैं वो अपन इधर लिख लेते हैं। 5 रेड हैं भाई और 8 व्हाइट है और ये है इतना। तो ये कितना हो गया, 8 5 13 और 4 17। टोटल मार्बल्स हमारे पास में हो चुकी है 17। ठीक है, अब वो रेड की बात कर रहा है, तो रेड हमारे पास में कितनी है, 5 है, तो 5 ऊपर लिख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल की तो आ गई ये। क्लियर है बात। चलो, अब यहां से अगर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, वो पूछता है व्हाइट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल। तो सेम वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, अब उनमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, टोटल नंबर आ जाएगा नीचे की तरफ। करेक्ट है। चलो, टोटल तो हमारा 17 है ही, और ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि हमारे फेवर में कितने आने वाली है, कौन सी आएगी, व्हाइट की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट देख लो कितनी है। व्हाइट है हमारे पास में 8 लिख दो भाई, यही आंसर है। ठीक है, तो PW कितना आ गया, ये व्हाइट वाले की प्रोबेबिलिटी 8 अपॉन में 17, इतनी सी कहानी है इसमें। फिर उसके बाद ये थर्ड वाले पर आ जाओ भाई। ठीक है, नोट ग्रीन की वो पूछ रहा है। करेक्ट है, ये ग्रीन जी से डिनोट कर लो इसको। ठीक है, ये उसने पूछी हुई है। सबसे पहले हमको निकालनी होगी कि भाई ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये सेम वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवर वाले ऊपर आ जाएंगे यानी कि जितने गिवन दे रखे हैं, और टोटल नंबर नीचे आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो दे रखी है, मार्बल्स जो दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रीन कितनी दी गई है, ग्रीन है हमारे पास में 4, टोटल नंबर कितना है, 17 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन की तो आ गई हमारे पास में ये। अब नोट ग्रीन के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास होता है किसी भी इवेंट का होना या उस इवेंट का ना होना, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहां से अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ग्रीन। 1 में से माइनस करवाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 अपॉन में 17। ठीक है, 1 में से इसको माइनस करवा देना तो आ जाएगा 13 अपॉन में 17। करेक्ट है। चलो, यही इस क्वेश्चन में करना था। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। ठीक है, देखिए इनकी नंबरिंग जो है साथ साथ में कर लेते हैं। 50 पैसे के जो कॉइन्स है हमारे पास में कितने दे रखे हैं, वो 100 दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में 50 कॉइन्स दे रखे हैं 1 रुपए वाले, 1 रुपए के जो कॉइन है वो है 50। ठीक है, 20 दे रखे हैं भाई 2 रुपए वाले सिक्के। ठीक है,
₹2 वाले कितने हैं हमारे पास में? 20 है, करेक्ट है। एंड 10 है हमारे पास में ₹5 वाले कॉइन। ये टोटल नंबर ऑफ हमारे पास में क्या आ जाएंगे? कॉइन की संख्या आ जाएगी। इफ इट इज इक्वली लाइकली, ठीक है, दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, उसको उल्टा कर देंगे ऐसा, ठीक है, पिगी बैंक को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, सबसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि विल बी अ 50 पैसा कॉइन, करेक्ट है। सेकंड में पूछा है विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। इन दो की हमको बताना है भाई। तो इसके सबसे पहले तो इसको टोटल निकाल लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा? 150, 70 और 180, करेक्ट है। फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं भाई। पूछा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको 50 पैसा कॉइन की। तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर आ जाएगा। हमको फेवर करने वाले कितने आएंगे यहां पर? देखो 50 पैसा का टोटल कितना दे रखा है? 100 दे रखा है, 100 ऊपर लिखा। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास में 180। तो 0 से ये 0 गई, 2 5 जा और 2 9 जा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा वाले कॉइन की कितनी आ चुकी है? 5 अपॉन में 9। अब सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। उसने बोला है कि विल नॉट बी ₹5 कॉइन। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 का कॉइन की नहीं पूछ रहा है वो, ठीक है। नोट अ ₹5 कॉइन, ऊपर बार लगा दिया, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो यहां पर निकाल लेते हैं ₹5 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल वाले अपॉन में टोटल नंबर आ जाएंगे। टोटल नंबर हमको जितना भी दे रखा है, नंबर ऑफ फेवरेबल ₹5 के कितने कॉइन्स अपने को दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं भैया। अपॉन में कितना है? ये 180 है। 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 18। अगर यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1 अपॉन में 18, तो आप लोग कैलकुलेट करेंगे कि ₹5 का कॉइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 17 अपॉन में 18 हो जाएगी। फॉर्मूला आप लोग लगा लेंगे, कौन से वाला? आने की और ना आने की बराबर किसके होती है? 1 की। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, ना आने की निकल जाएगी, 17 अपॉन में 18, करेक्ट है। इतना ही क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, फिश खरीदता है फॉर हिज एक्वेरियम। एक्वा, देखिए एक्वा जहां पर भी शब्द आ जाए ना, एक्वा का मतलब होता है वाटर, यानी कि पानी। वो एक्वामैन मूवी आई थी ना, ठीक है। एक्वेरियम होता है जहां पर फिश को जो है रखा जाता है, करेक्ट है। चलो, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम, ठीक है, एक फिश वो निकालता है फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, उस टैंक के अंदर 5 तो थी मेल फिश और फीमेल फिश थी हमें उसके पास में 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, ठीक है। अब देखिए भाई टोटल फिश अपन यहां से देख लेते हैं। टोटल फिश कितनी हो जाएगी भैया? 8 और 5 13। अब हमको निकालनी किसकी है? प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है मेल फिश की। नंबर ऑफ फेवर वाले, ठीक है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो देखिए भाई यहां से नंबर ऑफ फेवर, फेवर हमको कितनी कर रही है? टोटल यहां से मेल फिश दे रखी है 5 लिख देंगे। ऊपर टोटल नंबर कितना है फिश का? 13 है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल वाली जो फिश आएगी वो आ जाएगी हमारे पास में 5 अपॉन में 13। ये उसकी प्रोबेबिलिटी रहने वाली है, करेक्ट है। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या दिया देखो, अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स दे रखे हैं, एक गेम होता है जो खेलते हैं ना ऐसे करके, बीच में ये सुई होती है और यहां पर ये कुछ नंबर्स ऐसे दे रखे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सुई घुमाते हैं और किसी भी एक नंबर पर आके वो रुकेगी, यही बात वो बता रहा है।
एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8? क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये सुई जो है 8वें नंबर पर जाकर रुकेगी? करेक्ट है। चलो, तो यहां से फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं भाई। देखिए, टोटल आउटकम सबसे पहले यहां पर हम निकाल लेते हैं। टोटल जो हमारे पास में आउटकम है कितनी है भाई? 1 से लेके 8 तक तो दे रखी है, तो टोटल आउटकम हो गई हमारे पास में 8। अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 के आने की वो पूछता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वाले आउट आ जाएंगे यहां पे, नंबर ऑफ फेवरेबल वाले आउटकम, और अपॉन में कितना आ जाएगा? टोटल आउटकम यहां पर आ जाएगा। तो P8 इज इक्वल टू, अब देखिए भाई 8 हमारा कितनी बार आया है यहाँ पे? एक ही बार आया हुआ है कि नहीं? तो यहां से 1 अपॉन में, और टोटल कितना है? 8 है भाई। इन सभी नंबर्स में 8 केवल एक ही बार आया हुआ, तो इसका मतलब 1 लिख देंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा 8, यानी कि टोटल। अब इसके बाद आते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में वो क्या बोलता है, देखो, एन ओड नंबर आना चाहिए। अब देखो, ये जितने भी नंबर्स अपने को दे रखे हैं, इसमें ओड नंबर कौन से हैं? देखो, ओड नंबर एक तो इसमें 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, और एक हो गया 7। यही तो है जी। चलो, अब टोटल इनके नंबर्स कितने हैं? ये आउटकम हमारी यहां से इस बार आ जाएगी 4 आई कि नहीं? चलो, अब यहां से भाई अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ओड नंबर वाले की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर आने की, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वाले, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है जी। देखिए भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड आने की संभावना जो है कितनी है? फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास में? टोटल ये जो ओड नंबर है 4 है, करेक्ट है। और 4 ओड नंबर कितने में से है? टोटल हमारे पास में कितने हैं? 8 है। 8 में से 4 ऐसे हैं जो कि ओड हैं। ठीक है, 8 लिख दिया नीचे, इसको कटिंग करवा दी, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर के आने की संभावना है 1 अपॉन में 2। ये हो गया जी फिनिश। अब इसके बाद में आता है हमारा थर्ड वाला। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा वाले। 2 से ज्यादा वाले कितने नंबर हैं यहां पर? तो फेवरेबल आउटकम यहां पर देखो अभी कितनी हो जाएगी। नंबर ऑफ फेवर वाले कितने हैं यहां पर? देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 से बड़े हैं। ठीक है, 6 आ गया। अब यहां से सोल्व करते हैं इसको भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, सेम वही कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो आ जाएंगे ऊपर, और नीचे आ जाएंगे भाई टोटल। टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, है कि नहीं? चलो, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, देखिए फेवरेबल कितने हैं? टोटल 6 हैं हमारे पास में, करेक्ट है। और टोटल हमारे पास में है 8, 8 में से 6, करेक्ट है। 2 3 जा और 2 4 जा, 2 से बड़े वाले, तो ये आ गई यहां से 3 अपॉन में 4। ठीक है, चलिए अब यहां से लास्ट पार्ट हमारा बचता है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। अभी फोर्थ में वो बोलता है कि भाई अ नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे तो सारे ही नंबर हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 आने की जो प्रोबेबिलिटी रहने वाली है वो रहेगी 1। भाई कोई से भी नंबर पर आकर वो निडल जो है वो सुई रुक जाए। ठीक है, तो ये क्या है, यहां से ये आ जाएगी 1, क्योंकि सारे ही नंबर ये 9 से छोटे हैं, करेक्ट है। या फिर आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल। फेवर में कितने भाई? 8 के 8 हमारे फेवर में ही आएंगे, सारे के सारे क्या है 9 से छोटे ही हैं, और टोटल हम जानते हैं टोटल कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने है, क्या दिया देखो, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया जाता है। डाई क्या होती है? जो लूडो खेलते हैं ना, वो उसी को बोलते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है। तो यहां से सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट ही स्टार्ट कर देते हैं भाई। चलो देखिए, डाई की अगर बात करी जाए
तो वहां पर हमारे पास में जो नंबर होते हैं वो होते हैं कुछ ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होते हैं। चलो भाई, फर्स्ट में पूछता है कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होंगे इसमें? प्राइम नंबर की अगर बात करें तो एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 होगा। ये 3 नंबर हमारे पास में ऐसे होंगे जो कि कैसे होंगे? प्राइम होंगे। करेक्ट है। अब देखिए भाई, टोटल आउटकम हमारी यहां से कितनी है? टोटल तो भाई नंबर, ये टोटल तो 6 ही है ना, तो टोटल 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास में? टोटल आउटकम इसकी 6, ये सॉरी 3 है भाई। टोटल नंबर तो 3 है ना ये, ठीक है। अपॉन में कितने में से आ सकते हैं ये 3 प्राइम नंबर टोटल कितने में से है? 6 में से है। करेक्ट है। तो ये 1 और ये 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर आने की हमारे पास हो जाती है 1/2। देखिए भाई, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। करेक्ट है। देखो इसमें दिया है कि अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक डाई के अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 ये होता है। वो पूछता है कि भाई 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में तो ये आते हैं भाई। तो फेवरेबल हमारे क्या हो गए? फेवरेबल वाले टोटल 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो कि 2 और 6 के बीच में है। ठीक है। अब देखो जी, चलिए, और टोटल तो यहां पर हमारा क्या रहने वाला है? टोटल आउटकम तो 6 ही रहेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 6, बिटवीन 2 and 6, यहां बिटवीन भी स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, बिटवीन 2 and 6। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना। तो बिटवीन 2 and 6 कितने हैं टोटल आउटकम? हमारे पास में 3 है। और कितने में से हैं? टोटल है हमारे पास में 6 है। करेक्ट है। बिटवीन 2 and 6, 1/2। देखो भाई, थर्ड में क्या बोलता है? एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन से हैं इसके अंदर? देखिए भाई, ओड नंबर एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो टोटल ओड नंबर हमारे पास में कितने हैं? ओड नंबर कितने भाई हमारे पास में? 3 आ चुके हैं। और कितने में से हैं? टोटल नंबर हमारे पास में कितने हैं? टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं? टोटल तो 6 ही रहने वाली है भाई। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर की निकाल सकते हैं हम। ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल वाले और नीचे टोटल आउटकम कि भाई कितने में से हैं ये। ठीक है। देखिए भाई, ओड की वो बात कर रहा है, 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 6, 1 और ये 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड वाली हमारे पास में आ जाएगी 1/2। ठीक है जी। चलिए भाई, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या दिया है देखो? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये 6 पार्ट अपने को दे रखे हैं। वो ताश की जो गड्डी होती है उसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, 52 कार्ड उसके अंदर होते हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ बनाया है। कैसे कैसे होता है देखो, ये 52 कार्ड कुछ इस प्रकार बटे होते हैं, 26 एक तरफ और 26 एक तरफ, मतलब होते तो एक साथ ही हैं वो। डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या होता है कि ब्लैक वाले होते हैं और 26 होते हैं रेड वाले। पूरे मतलब ब्लैक और रेड नहीं होती, उस पर जो सिंबल बने होते हैं ना वो होते हैं रेड और ब्लैक में। फिर ये 26 जो है फर्दर टूट जाते हैं 13 और 13 के अंदर। ब्लैक वाले की अगर बात करें 13, तो इसमें स्पेड नाम से कार्ड होता है और 13 होते हैं क्लब वाले कार्ड। ठीक है। फिर उसके बाद रेड का अगर जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 13 13 में 13 होते हैं इसमें डायमंड के और 13 हो गए हार्ट वाले, हार्ट के सिंबल वाले। करेक्ट है। चलो अब देखिए भाई, जैसे कि 13 13 कार्ड हैं ये सभी, 1 से लेके 13 तक। ये गिनती जो नंबरिंग जो होगी कार्ड्स के ऊपर वो तो 1 से लेके 10 तक होती है। करेक्ट है। चलो फिर उसके बाद में 11 12 और 13, 11वें नंबर का जो कार्ड होता है उसको बोलते हैं जैक। ठीक है, जैक नाम है उसका। 12वें नंबर पे होती है क्वीन,
13 नंबर पे होता है किंग। करेक्ट है। इन सभी को फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, फेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फेस इन पे मतलब एक फेस इन पे बना होता है, बाकी कार्ड्स पे नहीं होता। करेक्ट है। फिर जो नंबर 1 वाला जो कार्ड होता है ना, उसको एस के नाम से जानते हैं, एस बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए भाई अब अपने फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ आ जाते हैं भाई। देखो फर्स्ट जो पार्ट है, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर वाले पे पहुंच जाओ। रेड कलर पे पहुंच जाते हैं, 1 से लेके 13 तक मैंने आपको बताया, जैक भी मिलेगा, क्वीन भी और किंग भी और एस भी मिलेगा। ठीक है भाई, रेड वाले पे पहुंच जाते हैं। 2 जगह ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, एक बार तो यहां पर आएगा, एक बार यहां पर आएगा, यानी कि टोटल 2 जगह आएगा हमारा क्या, किंग। ठीक है, और वो भी रेड किंग आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाले किंग की, रेड किंग मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोग पूरा इसको लिख लेंगे। करेक्ट है। कितनी बार आ रहा है, 2 बार आएगा। टोटल कितने में से, टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52 है। करेक्ट है भाई। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड वाले किंग की क्या हो जाएगी, 1/26, ये आ गया। करेक्ट है। चलो यहां से करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में देखो क्या पूछता है वो, अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होंगे भाई, देखो इस 13 में भी फेस कार्ड होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। कितने कितने होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 से लेकर 13 तक ये 3 होते हैं, तो यहां पर भी 3 आएंगे, इधर भी 3, इधर भी 3 और यहां पर भी 3, टोटल मिला के हो जाएंगे ये 12। करेक्ट है। तो फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी बार आया, 12 टाइम्स आया, आया कि नहीं। और यहां से कितने में से आया, टोटल जो आउटकम है वो हमारी नीचे आती है, यानी कि 52। ये 6 टाइम, ये 26 हो गया, ये 3 और ये 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड की ना हमारे पास में आ चुके 3/13। करेक्ट है भाई। चलो अब यहां से जो है थर्ड पार्ट की ओर मूव करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, देखो और रेड फेस कार्ड, रेड होना चाहिए और फेस कार्ड होना चाहिए। तो रेड वाले सेक्शन पे पहुंच जाओ और फेस कार्ड कितने होंगे, यहां पे रेड फेस कार्ड पूछा ना, तो 3 फेस कार्ड तो इधर मिलेंगे और 3 इधर मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए, 6 हो गए, 6/52। टोटल कार्ड 52 है, टोटल आउटकम नीचे आ गए, और वो आ कितनी बार रखे हैं फेस कार्ड, टोटल 6 बार वो आएंगे, 2 3 और ये 26 बार जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे 3/26। ठीक है, चलो जी अब इसके बाद बारी आती है अपने फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो क्या दिया, द जैक ऑफ हार्ट्स। हार्ट्स वाले में जाओ और उसका जैक ढूंढो किधर है। हार्ट वाला ये रहा सेक्शन और इसमें जैक, जैक एक ही बार आएगा, आएगा कि नहीं, एक सेकंड भाई, द जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, हार्ट वाले सेक्शन में गए, 13 हार्ट्स होते हैं हमारे, तो यहां से एक बार जैक आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट का जो है जैक को पता लगाना है, तो कितनी बार आएगा, वो एक ही बार आएगा। कितने में से, टोटल कितनी हमारे पास में, टोटल कार्ड तो हमारे पास में 52 ही है ना, तो 52 को लिखवा दिया नीचे, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, खत्म कहानी है कि नहीं। अब फिफ्थ वाले पार्ट पे चलते हैं भाई। फिफ्थ में बोला स्पेड। अब देखिए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड आने की कितनी है, फेवरेबल आउटकम ऊपर आती है, फेवरेबल हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए स्पेड। स्पेड टोटल कितने होते हैं, देखो स्पेड है टोटल हमारे पास में 13, अपोन में टोटल कितनी है आउटकम से 52 है, 52 में से ये आनी है। करेक्ट है कि नहीं, चलो ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड जो है ना, ये हमारे पास में आ जाएंगी 1/4, ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब लास्ट है हमारा 6 वाला पार्ट। 6 में क्या दिया, देखो द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड वाले सेक्शन पे पहुंच जाओ, क्वीन है 1 से लेके 13 तक एक ही बार क्वीन आ रही है भाई इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड कितनी बार आ गई, एक बार, टोटल कितने में से 52 में से, ये आंसर है।
ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार कुछ आपका क्वेश्चन होना था। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो भाई देखिए, इसी के साथ आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।